शाहीन बाग सीए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन करके 3 महीने तक रोड हाईजैक करने वाला शाहीन बाग, सुप्रीम कोर्ट की भी ना सुनने वाला शाहीन बाग, अवैध घुसपैठियों की बस्ती वाला शाहीन बाग, विवाद और विवाद वाला शाहीन बाग। खबर है कि शाहीन बाग में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी अतिक्रमण के खिलाफ कभी भी बुलडोजर चल सकता है। शाहीन बाग है तो सियासत है, बुलडोजर है तो सियासत है, अतिक्रमण है तो सियासत है तो बवाल है, बवाल है तो सवाल है। नमस्ते, मैं राशिद। मेरी बहस के कुछ बड़े और जायज सवाल हैं। शाहीन बाग में बुलडोजर चला तो क्या फिर आंदोलन होगा? शाहीन बाग में अतिक्रमण करने वालों को पनाह दी किसने? दिल्ली के शाहीन बाग में कितने रोहिंग्या घुसपैठिए हैं? क्या शाहीन बाग अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ है? अतिक्रमण के नाम पर हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? शाहीन बाग में बुलडोजर चलने से दिक्कत किसे है? बुलडोजर चला तो शाहीन बाग में सड़क पर फिर आएंगे लोग? बार बार क्यों विवादों में रहता है दिल्ली का शाहीन बाग? क्या शाहीन बाग में बुलडोजर के नाम पर सियासत हो रही है? अगले 1 घंटे डिबेट करेंगे। पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चल रहा है। शाहीन बाग के साथ कई और जगह चल सकता है बुलडोजर। दक्षिणी दिल्ली में अवैध निर्माण की पहचान कर ली गई है। 1 महीने में पूरा होगा अवैध निर्माण का काम। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। मनोहर केसरी की दिल्ली के शाहीन बाग से रिपोर्ट। के मार्केट में जहां बुलडोजर के ऑर्डर को लेकर के दुकानदार डरे हुए हैं, क्योंकि साउथ एमसीडी की ओर से जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि अब जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग, ओखला समेत कई इलाकों में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। हमारे साथ शाहीन बाग के मार्केट से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, दुकानदार हैं, स्थानीय निवासी हैं। इनसे बात करेंगे कितना बुलडोजर का डर है। सीधे हम बात करते हैं। इस प्रकार से ये इस तरह की खबरें आ रही है, अब आपको डर लग रहा है? डर का माहौल तो है ही। जब से जहांगीरपुरी से हुआ है उसके बाद डर का माहौल तो है ही जी, ओखला के अंदर भी और शाहीन बाग के अंदर। आपको ये लगता है क्या जो अतिक्रमण है ये जायज है? तो अतिक्रमण तो नाजायज तो है ही। जो रोड पे है उसे तोड़ सकते हैं, लेकिन जो मकान बने हुए उनको तो नहीं तोड़ सकते ना, जिसमें लोग रह रहे हैं। बुलडोजर से डर लग रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल डर लग रहा है बुलडोजर से। ये जो अतिक्रमण का चल रहा है जब से जहांगीरपुरी का, जब से डर का माहौल बना हुआ है, ये बहुत ज्यादा डर का भय है सर। तो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, वो लोग ज़्यादा इस तरह से अवैध कब्जा किया हुआ है और वो उस तरह के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होते हैं उसमें शामिल होते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर शाहीन बाग या ओखला में कि ऐसा कोई ना क्रिमिनल है ना कुछ है। यहाँ बिल्कुल शांत माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते हैं, सब बिल्कुल मिलकर काम करते हैं अपना। यहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं है। आप क्या कहेंगे शाहीन बाग को लेकर? शाहीन बाग से हम तो पैदाइशी यहीं हैं, आज तक तो हम लोग बसे हुए यहाँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। गवर्नमेंट के जो ऑर्डर दे रहे हैं कि हम यहाँ तोड़ेंगे, जो नॉन ऑथराइज जगह हम उसको तोड़ेंगे। जो नॉन ऑथराइज है तो बहुत जगह है, पूरी दिल्ली में बहुत जगह बसी हुई है। पहले तो वहाँ तोड़े। शाहीन बाग तो बहुत पुरानी आबादी है, नई आबादी तो है नहीं कि तोड़ने कोई चांस ही नहीं है। आप इस इलाके में सुनते हैं, समाज से सेवक हैं जी। लेकिन जिस प्रकार से बुलडोजर की खबर आ रही है, जहांगीरपुरी के बाद बुलडोजर यहाँ भी चलेगा, तो आप बुलडोजर चलाने में हैं या फिर उनके विरोध करने में? उनका हम विरोध करेंगे। और मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा, गलत फहमी मत पाल लेना, ये शाहीन बाग ओखला है, जहांगीरपुरी बनाने की कोशिश मत करना इसको। हाँ, जो अनऑथराइज जगह है, जो कब्जे करे हुए हैं लोगों के, आप उस पर एक्शन ले सकते हो। मगर जो लोग ऑक्यूपाई हैं, जिसमें लोग रहते हैं, जिन लोगों की अपनी जगह है, उस पर आप कोई एक्शन लेंगे, उस पर हम रोड पे आएंगे। एक बार शाहीन बाग प्रोटेस्ट चला चुके, दोबारा ये रोड जाम करने की इतनी ताकत मैं रखता हूँ। मैं आशु खान नाम है मेरा, मैं दोबारा रोड जाम कर दूंगा। यहाँ पर बुलडोजर लेकर आए, सबसे पहले मैं उसके आगे लेट जाऊंगा। रिपोर्ट में आपने देखा कि शाहीन बाग के लोग इस तरह की धमकियां भी दे रहे हैं कि अगर अतिक्रमण आपने अवैध तरीके से हटाने की कोशिश की या फिर अतिक्रमण में भी नाजायज सवाल खड़े हुए तो फिर से हम एक बार रोड पर आएंगे, ये शाहीन बाग वालों का कहना है। लेकिन रोहिंग्या घुसपैठियों पर मेयर मुकेश सूरियान ने बड़ा बयान दिया। साउथ दिल्ली में रोहिंग्या की अवैध बस्ती है, ये मेयर मुकेश सूरियान ने बोला है। अवैध बस्ती में करोड़ों की गाड़ियों वाले लोग घुमा करते हैं, रोहिंग्याओं को दिल्ली छोड़कर जाना ही होगा। दक्षिणी दिल्ली के मेयर हैं नामा मुकेश सूरियान। उन्होंने इंडिया न्यूज के कैमरे पर यह बात बोली है कि अवैध अतिक्रमण हटा करके रहेंगे हम, रोहिंग्या जितने भी घुसपैठिए यहाँ पर रहते हैं उन्हें भी यहाँ से जाना होगा। लेकिन इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला कर दिया। दुर्गेश पाठक ने यह कहा,
भारतीय जनता पार्टी कर रही उगाही, बैक टू बैक अगली ब्रेकिंग। गुंडे भेजकर पैसे की उगाही करती है बीजेपी, ये कहना है आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक का। अवैध अतिक्रमण के नाम पर वसूली की जा रही है। दुर्गेश पाठक आगे कहते हैं बीजेपी करती है वसूली, जो पैसा नहीं देता उसके यहां बुलडोजर चला देते हैं। सुनिए आप, कितनी ज्यादा पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है। गुंडे भेजकर पैसे की उगाही के बाद इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। पॉलिटिकल रिएक्शंस कितने आए हैं, सुनिए। चाहता हूँ रोहिंग्या बसे क्यों है, रोहिंग्या का काम क्या है, यहाँ पे रोहिंग्या क्यों रह रहे हैं हमारे देश में। राज्य सरकार ने क्या किया अपनी दिल्ली को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए? ये सब राज्य सरकार की मिलीभगत है, जानबूझकर वो कब्जा कराने का काम करें, दिल्ली की हवा खराब कराने का काम करें। जहाँ भी अतिक्रमण होगा, चाहे किसी भी रूप में हो, कितना भी बड़ा हो, किसी भी जगह पे हो, जहाँ जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो सब काम हम करेंगे। नगर निगम के किसी भी अतिक्रमण में हम लोग करेंगे। निगम उन पर कार्रवाई करता है, बुलडोजर चलाता है, तो ये लोग कोर्ट में जाकर उनकी पक्ष लेते हैं। आज पूरा देश देख रहा है वो कौन लोग हैं जो दंगाइयों का, अतिक्रमण करने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का समर्थन कर रहे हैं, और उनके समर्थन में अपने विधायकों को पत्र भी लिख रहे हैं, क्योंकि अब बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाने वाले वो हैं, संरक्षण देने वाले वो हैं। अब उनकी दुकानें बंद हो रही हैं तो बौखलाहट किसको हो रही है, इसलिए वो पत्र लिख रहे हैं। देखिए, राशन कार्ड बनाएगा कौन, वोटर कौन बनाएगा, सब दिल्ली सरकार कर रही है। पूरी दिल्ली का एक एक नेता बीजेपी का पूरी दिल्ली के एक एक घर में जा रहा है, कह रहा है तुम्हारा छज्जा बड़ा हुआ है, तुम्हारी दीवार बड़ी हुई है, तुम्हारी सीढ़ी निकली हुई है, पैसे दो वरना घर पे बुलडोजर चला देंगे। पूरी दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी चल रही है, पूरी दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी चल रही है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ लड़ रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की गुंडागर्दी दिल्ली के अंदर नहीं होने देगी। शाहीन बाग में बुलडोजर चला तो क्या फिर आंदोलन होगा? शाहीन बाग में अतिक्रमण करने वालों को पनाह किसने दी? शाहीन बाग के नाम पर सियासत कौन कर रहा है? डिबेट ओपन कर देते हैं। हरिहर रघुवंशी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी, सचिन भल्ला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, ताजुद्दीन अंसारी नेता हैं कांग्रेस के, फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर। लेकिन पहले हम चलते हैं दक्षिणी दिल्ली, शाहीन बाग से रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे सीनियर कोलीग जतिन गोस्वामी मेरे साथ में हैं। जतिन, शाहीन बाग में बुलडोजर कब चलेगा? शाहीन बाग में कहां बुलडोजर चलेगा? अगर बुलडोजर चलता है तो कितने लोग ऐसे हैं जो धमकी देने में लगे हैं कि हम फिर से सड़क पर आ जाएंगे, जैसे सीए के खिलाफ आ गए थे, जैसे एनआरसी के खिलाफ हम लोगों ने 3 महीने तक रोड को हाईजैक कर लिया था? रिपोर्ट जतिन। देखिए राशिद जी, हमने शाहीन बाग के कुछ इलाकों का जायजा लिया, जहां पर हमने देखा कि गली मोहल्लों में बहुत सारे कबाड़ के गोदाम हैं, और यकीन मानिए अगर वहां पर कैमरा लोग देख भी लें तो वो धमकी देने पर ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा पर आमादा हो जाते हैं। हालांकि कई इलाके ऐसे हैं जिन पर बुलडोजर जो चल सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो धमकी दे रहे हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जो पहले जैसा शाहीन बाग दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सैकड़ों लोगों की उनकी संख्या जरूर है। लेकिन एसडीएमसी ने साफ कर दिया है कि जो इलाके हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है, जहां पर अतिक्रमण है उन पर जल्द बुलडोजर चलेगा। कानूनी प्रक्रिया जो है रिपोर्ट के बाद वो अभी चल रही है। आप एक बार, अभी चूंकि आप दिल्ली के शाहीन बाग में ही हैं, शाहीन बाग को एक बार अगर आप कैमरा घुमा करके दिखा सकें अभी शाहीन बाग में क्या चल रहा है, बुलडोजर कब तक चलेगा, क्या आज चलेगा, क्या कल चलेगा? अगर एमसीडी की टीम ने निगरानी की है, सर्वे किया है, सर्वे में क्या निकल करके आया है, लगभग कितने अवैध घुसपैठिए रहते हैं शाहीन बाग में, ये सब बताएं जतिन। देखिए, शाहीन बाग के इलाका अगर मैं इधर से एक बार दिखाने की कोशिश करूं तो हमें जहां तहां जो कबाड़ का मटेरियल है वो रखा हुआ दिखाई दे जाता है। और ये मैं आपको बता रहा हूं राशि जी, ये बाहर की तस्वीर है। अगर हम अंदर चले जाएंगे तो वहां पर हम इतना ओपनली कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक वो इलाका है और कितने खतरनाक वो लोग हैं जो इस अतिक्रमण में इन्वॉल्व हैं। जतिन, बीइंग माय सीनियर कोलीग, मैं ये चाहूंगा कि अगले 30 मिनट तक आप मेरे साथ पे रहें। आप डिबेट में पूरी तरह इन्वॉल्व रह सकते हैं। अगर आप किसी भी गेस्ट से सवाल करना चाहेंगे, आपके जायज सवाल चूंकि ग्राउंड जीरो से रहेंगे, और मैं ये चाहूंगा कि सवाल आप भी अगले 1 घंटे तक डिबेट में मेरे साथ करते रहें। हरिहर रघुवंशी जी हैं प्रवक्ता बीजेपी, ताजुद्दीन अंसारी जी नेता कांग्रेस, फाजिल जी थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाले हैं, सचिन भल्ला हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और आम आदमी पार्टी के सपोर्टर। सचिन भल्ला जी, पहला सवाल आपसे है, क्यों आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण के नाम पर वसूली की जा रही है? दुर्गेश पाठक बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और ये कह रहे हैं कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे घर भी बुलडोजर चला देंगे? इस बात का सबूत क्या है आपके पास? कोई फैक्ट है या फिर नहीं आम आदमी पार्टी वालों के पास? देखिए, आम आदमी पार्टी जो भी कह रही है। सचिन भल्ला जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, सचिन जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। ताजुद्दीन अंसारी जी, आप नेता कांग्रेस हैं और इसके अलावा आप इस्लाम को बहुत अच्छे से जानते हैं और आप धार्मिक बातें भी कई बार हमने ये सुना है कि बहुत अच्छी कर लेते हैं।
ये शाहीन बाग का जब भी नाम आता है, शाहीन बाग में कुछ भी नाजायज अगर हो रहा होता है, शाहीन बाग में रोहिंग्या हैं, हिंदू मुसलमान बना दिया जाता है, शाहीन बाग में अवैध तरीके से रहने वाला बांग्लादेशी हैं, हिंदू मुसलमान बना दिया जाता है, शाहीन बाग में अगर अतिक्रमण हटाया जाता है, अभियान चलता है तो उसे भी हिंदू मुसलमान बना दिया जाता है। ऐसा क्यों? हिंदुस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी मजहब के लोग हो, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। ठीक है। संविधान एक दिन में नहीं लिखा गया था, संविधान लिखने में लगभग 3 साल लगे थे। तो कोई भी मुसलमान हो वो संविधान को मानता है, हिंदुस्तान का मुसलमान। नहीं, मैं सीधे ये पूछता हूँ, शाहीन बाग में अगर रोहिंग्या हैं तो उन्हें हटाना चाहिए या नहीं? अब शाहीन बाग में अगर अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं, उन्हें हटाना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर गवर्नमेंट ने शाहीन बाग में जो रोहिंग्या मुसलमान आए हुए हैं उनको भी यहाँ पे रखा, रिफ्यूजू का कार्ड दिया, रिफ्यूजू बना के रखा गया, तो वो तो गवर्नमेंट का, सरकार का फैसला है। सरकार जो चाहेगी उसमें कोई मुसलमान क्या कर सकता है या कोई हिंदू क्या कर सकता है, ऐसा कुछ तो नहीं है। लेकिन जहां तक अतिक्रमण का सवाल है तो उसके लिए मैं आपके चैनल पे ये बात कहूंगा कि अतिक्रमण हटाने के लिए कोई आदमी मना करने को तैयार नहीं है। लेकिन इस मसले को ऐसा मुद्दा ना बनाया जाए, बल्कि संविधान के अंतर्गत ऐसा मुद्दा कोई मतलब आदमी अगर अतिक्रमण ऐसा मुद्दा मतलब क्या, या नाजायज कब्जा कर रखा है तो उसको हटाना चाहिए। नहीं, ऐसा मुद्दा ना बनाया जाए, आप कहना क्या चाहते हैं? ऐसा मुद्दा मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा मुद्दा बना करके कि सिर्फ शाहीन बाग को पूरी दुनिया में बदनाम करने की जो तैयारी की जा रही है। जतिन शाहीन बाग में ऐसा हुआ है क्या कभी? जतिन क्या ऐसा हुआ है क्या कभी? भाई, शाहीन बाग में सीए के नाम पर 3 महीने तक, मैं खुद ही भुक्तभोगी हूँ, मैं तो नोएडा आता जाता रहता हूँ ना, अपने दफ्तर से दिल्ली से नोएडा आता जाता रहता हूँ। 3 महीने तक हाईजैक किया गया। क्या ये बदनामी की गई है? 3 महीने तक सीए के खिलाफ में महिलाएं बैठी रहीं, बुजुर्ग बैठे रहे, बच्चे बैठे रहे, और कुछ लोगों की मौत तक भी हो गई। कई ऐसे बुजुर्ग थे जो बिना खाए पिए भी बैठे रहे थे, एनआरसी के खिलाफ बैठे रहे थे। वो तो कोरोना आ गया, फिर भी इन्हें हटाया गया। लेकिन विवादों के साथ में शाहीन बाग का नाता जुड़ता रहता है। क्या यूं ही शाहीन बाग को कोई बदनाम करता है क्या जतिन? देखिए जतिन आप बोलें, जतिन को सुने सर, ताजुद्दीन जी, जतिन को सुने आप जी। देखिए जो चीजें सामने आई वो सबके सामने हैं, और जो हुआ उस पर एक्शन भी हुआ, तो ये बदनाम करने वाली बात कहीं से नहीं आती है। और जहां तक हमारा सवाल है, तो हम पूरे दिल्ली में गए, जहां जहां अतिक्रमण है हमने वहां की तस्वीर दिखाई। सिर्फ शाहीन बाग की ही यहाँ अतिक्रमण को लेकर बात नहीं हो रही है, पूर्वी दिल्ली से लेकर दक्षिणी दिल्ली तक के कई इलाकों की बात हो रही है, जिसकी रिपोर्ट अभी टीवी पे चलता मुझे नजर आ रहा है। लगातार दिखाते अरे जतिन, अभी मुझे टीवी पर चलता नजर आ रहा है। शाहीन बाग है, जैतपुर है, ओखला है, नजफगढ़ है, पालम है, कालिंदी कुंज है, सरिता विहार है, तिलक नगर है, लेकिन हर किसी की जबान पर शाहीन बाग क्यों चढ़ जाता है? शाहीन बाग अगर है तब तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। जैतपुर, ओखला, नजफगढ़, पालम, कालिंदी कुंज या फिर जहांगीरपुरी, वहां पर तो ऐसा नहीं है, लेकिन शाहीन बाग को सिंबोलिज्म क्यों बना दिया जाता है? हरिहर रघुवंशी जी, आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक का ये कहना है कि आप लोग अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर वसूली कर रहे हैं। दुर्गेश पाठक का ये कहना है, आम आदमी पार्टी का आरोप यह है, 14 साल तक आप लोग निगम में रहे, जब आप लोगों को ये लगने लगा निगम में चूल्हे हिलने लगी हैं, तो आप लोगों ने अतिक्रमण का नाम ले लिया जहांगीरपुरी के बाद। जवाब दें। जतिन कुछ कहना चाहते हैं? जतिन कुछ कहना चाहते हैं क्या? जतिन कुछ कहना चाहते हैं आप क्या? चलिए जतिन अभी आएंगे, जतिन अभी आएंगे। लगातार मैं डिबेट में बना हुआ हूँ। हाँ जी, जतिन अभी आएंगे। एक बार हरिहर जी को सुन लेते हैं। हरिहर जी बोले। राशिद जी, जैसा कि आपके पत्रकार ने ग्राउंड जीरो की ये बताया कि वहाँ पे इतना अतिक्रमण है कि वहाँ कैमरा लेके कोई पत्रकार घुस नहीं सकता। ये स्थिति इस दिल्ली शहर में है, इसको कौन संरक्षण दे रहा है? किसने बताया? मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूँ। अभी 3 महीने पहले यूपी इरिगेशन की जमीन है ओखला के पास में, मदनपुर खादर में, वहां यूपी का बुलडोजर आया, 3000 रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से हटाया गया और उन लोगों को आपके केजरीवाल साहब PWD की जमीन पे वहां फंसा दिया। और सिर्फ बता नहीं दिया, उनको फ्री में बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। ये किसका पैसा है जो दिया जा रहा है? ये दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है।
ये क्यों दिया जा रहा है? एक बार उनको टैक्स पेयर के पैसे से बचाया जाए, उनसे खर्च किया जाए, फिर टैक्स पेयर के पैसे से उनको हटाया जाए। तो हम लोग, दिल्ली बीजेपी लड़ रही है दिल्ली के लोगों के अधिकारों के लिए। ये किसका अधिकार है, किसका पैसा है? सचिन भल्ला जी की बात में चलते हैं। सचिन जी, मेरे ख्याल से हरिहर जी को आप जवाब तो देना चाहेंगे ही, साथ ही सचिन भल्ला जी, साथ ही ये भी बताएं, आम आदमी पार्टी, चूंकि आप आम आदमी पार्टी सपोर्टर हैं, आम आदमी पार्टी के पास में सबूत क्या है कि अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर वसूली की जा रही है? सचिन भल्ला जी। देखिए, हमारे जो नेता हैं, जो दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता, वो ग्राउंड जीरो पे रेगुलर टच में है और रेगुलर जा रहे हैं। उनको कुछ देखने में मिला है तो उन्होंने कोई ऐसी कोई बात करी है। देखने में क्या मिला है? सबूत के बिना नहीं है, सबूत के बिना नहीं। क्या कोई वीडियो है, क्या कोई ऑडियो है, क्या कोई पेपर है, क्या कोई गवाह है? सियासत है, कुछ भी बोलते रहे ना। बातें करी तो वो हमारे नेता जो भी बोल रहे हैं तो उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। सचिन भल्ला आपको रोकना पड़ रहा है। सचिन भल्ला, आप एक बात करें, डिबेट का एक डेकोरम होता है। अगर आपके सामने कोई लाइव टीवी चल रहा है तो लाइव टीवी को बिल्कुल पूरी तरह से या ऑफ कर दें या उसे म्यूट कर दें। टीवी आप बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे ठीक तरीके से बात नहीं कर पा रहा हूं, आपकी आवाज बहुत ज्यादा एको हो रही है। टीवी को पूरी तरह बंद करें, डिबेट के डेकोरम को समझें। फाजिल अहमद जी के पास में चलता हूं मैं, और जब टीवी ठीक कर लें तो हाथ उठा दीजिएगा। फाजिल अहमद जी, चूंकि आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, क्या कहीं पर किसी आयत में, क्या अब्रे रहमत में, क्या हदीस में या फिर शरीयत में या कुरान शरीफ में कहीं पर यह लिखा हुआ है कि अवैध अतिक्रमण के नाम पर किसी दूसरे देश के घुसपैठियों को बसा लिया जाए और जब हटाने के लिए सरकार आए, नगर निगम आए, तो हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया जाए? फाजिल अहमद जी। फाजिल जी, मेरा सवाल आपसे है, आपने भी अगर टीवी चलाया है तो प्लीज उसे ऑफ कर लें। डिबेट के डेकोरम को, तरीके को ठीक तरीके से समझिए आप। फाजिल जी, जवाब दें। चलिए, फाजिल तक आवाज नहीं जा पा रही है। हम फिर से चलेंगे हरिहर जी के पास में। हरिहर जी, आम आदमी पार्टी का एक और आरोप है कि अगर अवैध अतिक्रमण हटाना है तो क्यों नहीं आप सैनिक फार्म की तरफ जाते हैं? वहां पर दक्षिणी दिल्ली में जितना है उससे कहीं ज्यादा अवैध अतिक्रमण है। सैनिक फार्म पर बुलडोजर कब चलेगा? हरिहर जी। मैं कह रहा हूँ राशिद भाई, जहां भी अतिक्रमण है वहां बुलडोजर चलेगा, चाहे वो सैनिक फार्म हो, चाहे ओखला हो, चाहे मदनपुर खादर हो, चाहे शाहीन बाग हो। ओखला वाले ये कहने में लगे हैं ना, ओखला वाले ये कहने में लगे हैं कि आपके निशाने पर है ओखला, आपके निशाने पर है अबुल फजल एनक्लेव, आपके निशाने पर है शाहीन बाग, आपके निशाने पर सैनिक फार्म नहीं है। ये ओखला वाले कहने में लगे हैं। जो बता रहे हैं उनके मंसूबे पर बुलडोजर चल रहा है, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक हो रही है। फाजिल अहमद, आपके पेट में दर्द होता है क्या? फाजिल अहमद, अगर जैतपुर में बुलडोजर चले तो ठीक, लेकिन शाहीन बाग में चले तो पेट में दर्द होता है क्या? फाजिल अहमद बोले, फाजिल अहमद बोलेंगे, मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। राजनीतिक मंच नहीं बनाएंगे हम, कोई भी राजनीतिक मंच नहीं बनाएगा। अगर मैं रोक रहा हूं तो दैट मीन्स रोक रहा हूं। फाजिल अहमद जी, आपके पेट में दर्द क्यों होता है शाहीन बाग के नाम पर? किससे पूछ रहे हैं आप? मैं फाजिल अहमद जी आपसे पूछ रहा हूं। मैं फजील अहमद हूँ, मुझसे पूछ रहे हैं? फजील अहमद जी, ठीक है, बोलें। जी जी जी, क्या पूछ रहे हैं आप? यहां पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हरिहर जी का यह कहना है कि शाहीन बाग में अगर अतिक्रमण चलाने का अभियान हम लोग चलाते हैं, रोहिंग्याओं को निकालने की बात करते हैं, तो जितने मुस्लिम स्कॉलर होते हैं उनके पेट में दर्द होने लगता है आप जैसे। जवाब दें। नहीं, किसी के पेट में दर्द नहीं होता। भारत सरकार उनको बसाती है बाकायदा कानून से तरीके से। भारत सरकार उनको ले आकर के, कानून है कि कोई शरणार्थी हमारे देश में आता है तो उसको किस तरह से रखा जाता है। भारत सरकार बसाती है जगह जगह फजील भाई, ऐसे कैसे कोई आ सकता है? कोई कैसे दूसरे देश से आकर के हमारे देश में कैसे आगे बच सकता है? अगर रोहिंग्या रेफ्यूजीज यहां पर आते हैं ना, या बांग्लादेशी घुसपैठी अगर आते हैं आप, तो यूएन के नियम मानने के लिए भारत सरकार बाध्य नहीं है। ये टेक्निकली आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए मैं आपको हम बता दें कि श्रीलंका से तमिल जाकर के तमिलनाडु में कई करोड़ आगे बसे हैं। कई करोड़ तमिल आगे बसे हैं। ठीक है, उसके लिए कभी कोई पेट में दर्द नहीं होता किसी के। रोहिंग्या मुसलमान है तो मुसलमान से भाजपा को पेट में दर्द होता है, इसलिए रोहिंग्या की बात होती है, तमिल की बात नहीं होती। बड़ी बात कह दी हरिहर जी। फजील अहमद ने बड़ा आरोप लगा दिया आपके ऊपर। तमिलनाडु से कई करोड़। फजील अहमद का ये कहना है, फजील अहमद का ये कहता है तमिलियंस आते हैं पेट में दर्द नहीं होता, बांग्लादेश के हिंदू आते हैं दर्द नहीं होता, सिख आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, पारसी आते हैं, ईसाई आते हैं, दर्द नहीं होता, लेकिन अगर मुसलमान आते हैं तो आप लोग को दर्द होने लगता है। जवाब दें। फजील अहमद वर्सेस हरिहर जी। जी, जवाब दें। आपने सारे अवैध धंधे करते हैं,
छेड़छाड़ करते हैं, बलात्कार करते हैं। मुसलमान है इसलिए आपको अवैध दिखते हैं, आपको मुसलमान है इसलिए अवैध दिखते हैं। तमिलनाडु के अंदर कई करोड़ तमिल आकर के बस गए, आपको पेट में दर्द नहीं हुआ है। राजीव गांधी की हत्या तक किया उन लोगों ने, राजीव गांधी की हत्या तक में शामिल हुए। इसी भारत के रिफ्यूजी लोग आकर के श्रीलंका से भारत एक प्रधानमंत्री की हत्या किए। आपके पेट में दर्द तब नहीं होता है। चलता रहेगा। आप लोग राजनीति की खेती तो अरे आप चलाइए, जितना चला सकते हैं। अभी सरोजनी नगर में चला रहे थे ना, सरोजनी नगर में चला रहे थे, क्यों बंद कर दिए? सरोजनी नगर में चला रहे थे, क्यों बंद कर दिए? ओके, ठीक है। सरोजनी नगर में चला रहे थे, बंद कर दिए। जतिन, 4 घंटे शाहीन बाग में कुछ होता है ना, ओखला में कुछ हो रहा होता है, बटला हाउस के आसपास कुछ हो रहा होता है, तो एक गैंग एक्टिव हो जाता है। वो गैंग जो कभी जामिया से निकलता है, कभी जेएनयू से निकलता है, और ऐसा गैंग जो सड़क पर आने लगता है, ऐसा गैंग जो फैज अहमद फैज की नज़में गाने लगता है। क्या इस तरह के लोग भी आपको जमीन पर किसी भी तरह की उनकी एक्टिविटी दिखी है जतिन? देखिए, हमने दिखाया राशिद जी कि किस तरह से हमें धमकी मिलती है। तो निश्चित है बहुत से ऐसे लोग हैं जो कानूनी प्रक्रिया में बाधा बनते हैं और उन पर समय समय पर मुकदमे भी दर्ज होते हैं। अब क्योंकि ये जो मामला है इसमें पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं कि सियासत बहुत ज्यादा हो रही है। जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर को कानूनी प्रक्रिया के तहत वहां सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले जाया गया, रोक दिया गया। उसके बाद जब दूसरे इलाकों में बुलडोजर चल रहा है और हमने उससे पहले एक पड़ताल भी की बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को लेकर, तो वहां पर भी हमें धमकी हमें तक दी गई। तो जाहिर है ये तमाम चीजें जो हैं ग्राउंड पर भी देखने को मिलती हैं। सचिन भल्ला जी, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर आप हैं, अवैध अतिक्रमण के साथ हैं या खिलाफ हैं? कानून के साथ हैं या खिलाफ हैं? संविधान के साथ हैं या खिलाफ हैं? सचिन भल्ला जी, हिंदू मुस्लिम की बात है और हमारा मानना ये है कि यह जो वहाँ जायज है उनके मकान भी टूटने चाहिए, जिनकी दुकानें जायज है उनका काम बंद नहीं होना चाहिए। आप नजायज जो रोहिंग्या हैं और जो इलीगल रह रहे हैं उनके लिए जो लीगल कार्रवाई कर सकते हैं वो करें, लेकिन आप उसके कारण किसी जायज लोगों को तंग ना करें। यही हमारी प्रार्थना है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस को भी हाथ जोड़ के विनती है कि ताजुद्दीन अंसारी जी, अब मैं सवालों के कैनवास को थोड़ा बड़ा करता हूं। ताजुद्दीन अंसारी जी, अवैध घुसपैठियों को नकली दस्तावेज देता कौन है? रोहिंग्या बांग्लादेशियों के बैंक खाते खुलते कैसे हैं? रोहिंग्या को शरणार्थी से नागरिक बनाने में लगा कौन है? राजधानी दिल्ली में रोहिंग्या या फिर अवैध घुसपैठियों को बसाने में लगा कौन है? कबाड़ के पास से लाइव दे नहीं सकते तो दिखाएंगे क्या? दिखाने को कुछ नहीं है ना अभी। आज अफगानिस्तान के लोग भी हैं, तिब्बत के लोग एक मुद्दत से हमारे देश में रह रहे हैं। ये सारी चीजें कानूनी प्रतिक्रिया है। मैं संविधान के साथ नहीं, कानून आप के सभी साथ को ये बता दूं, ये कानून की प्रक्रिया नहीं है। समझिए, कानून की प्रक्रिया भारत जो है ना, एक यूएन की होती है शरणार्थी संधि, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ लिख करके बैठता हूं इसलिए मुझे ये पता है। भारत में एक यूएन शरणार्थी संधि 1951 या 1967 का जो प्रोटोकॉल है, इसमें सिग्नेचर भारत ने नहीं किया है, और इसीलिए अगर अवैध तरीके से कोई रिफ्यूजी आता है तो उन्हें बसाने के लिए भारत बाध्य नहीं है। आई रिपीट, भारत बाध्य नहीं है। भारत उन्हें डिपोर्ट कर सकता है, भारत उन्हें वापस भेज सकता है, भारत कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है। एकदम क्लियर करके चलिएगा ताजुद्दीन जी, एकदम क्लियर। तो वो लोग तो सर ये बात कह रहे हैं इस बात के लिए कि हमारे यहाँ जैसे ही शांति हो जाएगी हम वापस चले जाएंगे। वो लोग तो ये नहीं कह रहे कि हम जबरदस्ती यहाँ रहना चाहते हैं। ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। और कोई इस तरह से शाहीन बाग के लोग या कोई लोग उनको ऐसा नहीं है कि सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो एक बात का बड़ा ताज्जुब है मुझे कि अभी आप ही कह रहे थे राशिद साहब कि सैनिक फार्म का मसला तो उठाया नहीं गया। शाहीन बाग में एक यही मुद्दा बहुत आसानी से है। हरियर जी, सैनिक फार्म के नाम पर चुप क्यों हो जाते हैं आप? ताजुद्दीन जी कह रहे हैं कि सैनिक फार्म के पास में अतिक्रमण हटाने के नाम पर चुप हो जाते हैं आप। वहाँ के नाम पे तो आपने काम नहीं किया, निगम के नाम पे तो आपने निगम का सर्वे जो है वो तो सैनिक फार्म के पास भी होना चाहिए ना, वो तो वीआईपी एरियाज में भी होना चाहिए ना। हरियर जी वर्सेस ताजुद्दीन अंसारी, हरियर जी बोले। शाहीन बाग में जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। हम ये बात नहीं कह रहे कि उसको ना हटाया जाए, लेकिन सबसे पहले आप सैनिक फार्म में तो हटाइए। जब सैनिक फार्म में आप हटाएंगे तो हरियर जी जवाब दें। ताजुद्दीन अंसारी जी कुछ सवाल कर रहे हैं, जायज सवाल है उनके।
हरिया जी जवाब दें। लेकिन हरिया जी वर्सेस ताजुद्दीन अंसारी। रईस लोग हैं, आप सुन लीजिए, सियासी लोग हैं, वहाँ आपकी औकात नहीं हो। सुन लीजिए ना एक बार, सुन लीजिए, टीवी पर उतारें, हर कोई टीवी पर दिखना चाहिए, टीम पीसीआर हर कोई टीवी पर दिखना चाहिए तुरंत। हाँ पहले काम में भी अतिक्रमण हटाया जाएगा और हटाया गया है, लेकिन जो लोग अतिक्रमण हटाने के नाम पे हिंदू मुसलमान करते हैं और इसके पीछे अपना राजनीतिक हित सोचते हैं, उनके मंसूबे पर पानी फिरने वाला है। दिल्ली में हरिया जी मंसूबे पर पानी जो है वो टाइमिंग के हिसाब से फिर रहा है ना, इसलिए सवाल खड़े होते हैं, ये टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। और यही वजह है कि फजील अहमद जो है, फजील अहमद भी कुछ सवाल उठा रहे हैं, बीच में आना चाहते हैं। फजील अहमद बीच में आना चाहते हैं, फजील जी बीच में आएंगे। हाँ फजील जी बोलें। देखिए धौला कुआं से लेकर के और 11 मूर्ति तक, धौला कुआं से लेके 11 मूर्ति तक, उसका नाम है सरदार पटेल मार्ग, उस पर 2 5 सितारा होटल है, आईटीसी मौर्या और ताज होटल। वहां से लेके वहां तक पूरी सर्विस रोड गायब है, सर्विस रोड पर पूरा इंक्रोचमेंट है। और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे अफसर, सारे मंत्री, सारे कैबिनेट मिनिस्टर उसी रास्ते से एयरपोर्ट जाते हैं और आते हैं, और पूरी दुनिया के राजदूत और पूरी दुनिया के लोग उस रास्ते से आते और जाते हैं। वहां ये कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये तो गरीब है, हम तो कह रहे हैं कि अमीरों ने जो इंक्रोचमेंट कर रखा है हरिया जी शायद फजील अहमद ये कहना चाहते हैं, ये करें तो अतिक्रमण, आप लोग कराएं तो भ्रमण, ये कहना चाहते हैं फजील अहमद। जवाब दें हरिया जी। वो चाहे धौला कुआं में हो, चाहे शाहीन बाग में हो, चाहे ओखला में हो, चाहे जहांगीरपुरी में हो, चाहे दिल्ली के किसी भी इलाके में हो। अरे 15 साल में कितना साफ किए वो बताइए। फजील अहमद 15 साल में क्या किए? हरिहर जी 15 साल में फजील अहमद वर्सेस हरिहर रघुवंशी। जा रहे हैं, अब कहाँ आप रहने वाले हैं कि करेंगे? अब आप कहाँ हैं? इसीलिए तो आपको बेचैनी है। आप है कहाँ और आ कहाँ रहे हैं आप? इसीलिए तो आपको बेचैनी है। क्या आप इधर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? अरे आप जा रहे हैं, अब दिल्ली की जनता आपको नमस्ते कर रही है, इसीलिए आपको बेचैनी है। आपको अपनी हैसियत पता हो गई है, आपको पता है कि अब आप नहीं रहेंगे। आज 15 साल में क्या किया आप बताइए? 15 साल में क्या अतिक्रमण हटाए? 15 साल में आपने क्या किया वो हमको बता दीजिए। शाहीन बाग क्या 15 साल पहले नहीं था क्या? या जफराबाद 15 साल पहले नहीं था क्या? 15 साल आप जा रहे हैं तो आपको बेचैनी है, तो आप उसको कम्युनल रंग दे रहे हैं, आप उसको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको कोई पूछ नहीं रहा है, इसलिए आप जा रहे हैं, इसलिए बेचैनी है। चलिए ठीक है, दिल्ली ठीक है। 15 साल में क्या किया आप सभी को ठीक 1 मिनट के लिए मुझे रोकना पड़ रहा है। यहां बात सिर्फ रोहिंग्या अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों की नहीं है। यहां बात है जहांगीरपुरी में जो हुआ, उसके बाद अतिक्रमण हटाने का जो अभियान चलाया गया, बात शाहीन बाग तक आ गई है, लेकिन बात वाराणसी तक भी चली गई है। जानते हैं आप, बनारस में इफ्तार के नाम पर बीएचयू के अंदर बवाल हुआ है। यह खबर बहुत चौंकाने वाली है। ठीक 1 मिनट के बाद में यह खबर मैं लेकर के आऊंगा। ग्राउंड जीरो रिपोर्टर भी मेरे साथ में रहेंगे। मेरे डिबेट का जो अगला हिस्सा रहेगा इसी गेस्ट पैनल के साथ में, कि क्यों आखिरकार बनारस में इफ्तार के नाम पर बवाल हुआ है, बीएचयू में बवाल काटने वाले लोग क्या हैं, बवाल काटने वालों की नीयत क्या है, जो इफ्तार के नाम पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अतिक्रमण हटाने के नाम पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी के नाम पर कर रहे हैं, और तो और बुलडोजर के नाम पर भी कर रहे हैं। बुलडोजर की चढ़ाई शाहीन बाग पर आई। शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलने वाला है, इस तरह की खबरें आ रही हैं पिछले 48 घंटे में। इंडिया न्यूज की नजर शाहीन बाग पर बनी हुई है, टिकी हुई है, लेकिन शाहीन बाग, रोहिंग्या, अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए, इन सभी के अलावा जो धर्म से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर बनारस से आई है, बीएचयू से। बीएचयू में इफ्तार पार्टी को लेकर हंगामा हो गया है। इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे वाइस चांसलर यानी कुलपति। पार्टी में कुलपति समेत कई अधिकारी शामिल हुए। छात्रों ने कुलपति का पुतला फूंक दिया। छात्रों ने आंदोलन तेज करने की धमकी दी। छात्रों का यह कहना है, बीएचयू में आज तक जब इफ्तार पार्टी नहीं हुई, एक बार तस्वीरें दिखाई जाए, टीम पीसीआर तस्वीरें दिखाएं आप, किस तरह से पुतला फूंका गया है, कैसी इफ्तार पार्टी थी वो इफ्तार पार्टी जिसमें वाइस चांसलर भी थे। तस्वीरें दिखाई जाए। हाँ, ये देखें आप, कुलपति शामिल हुए थे, इफ्तार पार्टी थी, छात्रों ने हंगामा काटा है, आंदोलन और भी ज्यादा तेज होगा, इस तरह की बातें छात्र करने में लगे हैं। धर्म की ये जो लड़ाई है इफ्तार पर आ गई है। कौन आखिरकार इफ्तार के नाम पर अब धार्मिक लड़ाई लड़ रहा है बनारस में? कौन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है? आशीर्वाद दुबे छात्र हैं बीएचयू के। शुभम छात्र बीएचयू में इफ्तार पर कितनी रार मच गई है, ये अभी की बड़ी खबर है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुलपति
जो इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। दो तस्वीरें हैं। छात्रों ने यह कहकर के हंगामा कर दिया कि बीएचयू के इतिहास में आज तक कभी इफ्तार पार्टी हुई नहीं है, यहां पर तो सिर्फ नवरात्र की ही गैदरिंग होती थी, लेकिन अब इफ्तार पार्टी करना कई लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर इफ्तार पार्टी के लिए कुलपति माफी नहीं मांगेंगे तो आंदोलन और भी ज्यादा तेज कर दिया जाएगा, ये कहना है छात्रों का। एक बार सुने आप। को ध्रुवीकरण के रूप में डाल देना हिंदू विरोधी आदमी है और ये पूर्ण रूप से हिंदू विरोधी मानसिकता को एक विकसित करने का जो है एक सोची समझी राजनीति है। ये जो विश्वविद्यालय महिला महाविद्यालय को चुना गया इसके लिए क्योंकि वो महिला महाविद्यालय एक तरह से दो पार्ट को इन्होंने बांटने का प्रयास कर रहा है। एक तरह से वो महिलाओं को भी ध्रुवीकरण करने का प्रयास इन्होंने किया और एक तरह से हिंदू विश्वविद्यालय में एक मैसेज इन्होंने दिया देश के प्रबुद्धजनों को, वो एक मैसेज देने का काम किया। इसलिए उन्होंने, हमें लगता है कि महिला महाविद्यालय को चुना तो उनके लिए ये सकारात्मक। ठीक। पीआरओ द्वारा जो है प्रेस रिलीज जारी की गई, प्रेस आमंत्रण जारी किया गया, पत्रकारों को बुलाकर इफ्तार पार्टी का आयोजन विश्वविद्यालय में पहली बार मेरी जानकारी के अनुसार हुआ है और इसे परंपरा बताते हुए किया गया कि हर साल ऐसा होता है, जबकि विश्वविद्यालय में ऐसा कभी नहीं होता। ये बहुत कुत्सित प्रयास है विश्वविद्यालय प्रशासन का कि इसको जो है एक गलत रंग देकर मजहबी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत गंदा प्रयास है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। यह तुष्टिकरण की कार्रवाई है सही मायनों में कहा जाए तो। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि बनारस यूपी के वाराणसी से बहुत बड़ी खबर आई है। बीएचयू में एक इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। इस इफ्तार पार्टी में जो बीएचयू के इसका स्टाफ था, इसके अलावा बीएचयू के वाइस चांसलर भी शामिल हुए। वाइस चांसलर यानी कुलपति जब शामिल हुए तो कई ऐसे छात्र थे जिनकी भ्रिकुटियां तन गई, जिनकी भौहें तन गई। इनका यह कहना है कि धर्म के नाम पर यह एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है बीएचयू का माहौल खराब करने का। सीधे बनारस का रुख कर लेते हैं। जमील अहमद मेरे कलीग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जमील, बीएचयू में इफ्तार के नाम पर हंगामा करने वाले छात्र कौन है? बीएचयू में इफ्तार के नाम पर आखिरकार हंगामा क्यों हुआ? और क्या यह बात सच है कि इससे पहले बीएचयू के इतिहास में कभी भी कोई इफ्तार पार्टी नहीं हुई है? जमील, राशिद जी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कल इफ्तार पार्टी को लेकर बवाल हुआ है, कहीं ना कहीं छात्रों का ये मानना था कि पिछले कई सालों से लगातार ये चीजें नहीं हो रही थी, ये फिर से नई परंपरा शुरू हुई है। हालांकि पीआरओ का ये भी मानना है कि ये परंपरा पिछले कई दशक से था, लेकिन इस कोरोना काल की वजह से पिछले 2-3 सालों से इफ्तार पार्टी नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार की तरफ से कुछ कहा गया है क्या? इस तरह की भी संभावना है कि छात्रों के दबाव के आगे, क्योंकि ये छात्र हैं, ये कह रहे हैं हम तब तक यूनिवर्सिटी नहीं चलने देंगे जब तक कुलपति माफी नहीं मांग लेते, क्यों क्या वाइस चांसलर माफी भी मांगेंगे? देखिए, छात्रों का तो लगातार आंदोलन था, प्रदर्शन था। ठीक है। उन्होंने पुतला भी उनका फूका, लेकिन वाइस चांसलर के साफ तरीके से उन्होंने कह दिया कि ये परंपरा पूरा लगातार। जमील, आप स्क्रीन पर हैं। जमील, आप लगातार स्क्रीन पर हैं, आप बने रहिएगा मेरे साथ में। हरिया जी, हनुमान चालीसा के नाम पर, अजान के नाम पर, लाउडस्पीकर के नाम पर अभी तक तो बवाल हो रहा था, लेकिन अब इफ्तार पार्टी के नाम पर बनारस में बवाल हो गया। वो बनारस जो शिव के त्रिशूल पर बसी नगरी काशी कही जाती है, वो बनारस जो कि अल्हड़ है, वो बनारस जिसके बारे में ये कहते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की एक बेहतरीन मिसाल है, वहां पर इफ्तार के नाम पर अगर हो हल्ला हंगामा कर रहे हैं छात्र, तो आप इसके पीछे जिम्मेदार किसे मानते हैं हरिया जी? हरिया जी, शायद आपका फोन म्यूट हो गया है, अपने फोन को अनम्यूट करें आप, उसके बाद बोलें ताकि आपको हम सुन सकें। कोई भी अपने फोन को, हाँ आवाज आ रही है, बोलें आप। मुझे मेरा कहना है, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बुलडोजर कानूनी रूप से चल रहा है और जो इसके आड़ में आएगा, इफ्तार की बात करें आप। अभी हमने जो खबर दिखाई है ना हरिया जी, अभी भी खबर आई है, इफ्तार की बात करें आप। इफ्तार के नाम पर हंगामा क्यों? उससे सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो लोग यूनिवर्सिटी का। हरिया जी, या तो आप मेरा सवाल नहीं सुन पा रहे हैं या मेरे सवाल को आप डक करना चाहते हैं। बनारस में बीएचयू में इफ्तार के नाम पर हंगामा हुआ है। बीएचयू में, अरे ये अबू धाबी में जाके इफ्तार करेंगे, मक्का मदीना में जाके इफ्तार करेंगे, इंडोनेशिया में इफ्तार करेंगे, लेकिन भारत के मुसलमानों के साथ इफ्तार नहीं करेंगे। इनको अरब का मुसलमान अच्छा लगता है, सऊदी अरेबिया का मुसलमान अच्छा लगता है और दुबई का मुसलमान अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री जी खुद जाकर के अरब में इफ्तार पार्टी करते हैं, सऊदी अरेबिया में इफ्तार पार्टी करते हैं, दुबई में इफ्तार पार्टी करते हैं। आपको दुबई में इफ्तार पार्टी अच्छी लगती है? बीच में ताजुद्दीन अंसारी आना चाहते हैं, इफ्तार पार्टी अच्छी लगती है? बीच में ताजुद्दीन अंसारी आना चाहते हैं। हालांकि हरिया जी, यहाँ फजील अहमद जी का ये कहना है कि आप इंडोनेशिया के मुसलमान के साथ इफ्तार कर सकते हैं, सऊदी अरब के मुसलमान के साथ इफ्तार कर सकते हैं, लेकिन भारत के मुसलमान के साथ नहीं कर सकते। हरिया जी,
ये कहना है फजील अहमद का। देखिए, हिंदुस्तान जितना आपका है, आपसे ज्यादा हमारा है, और हिंदुस्तान के हम सुन लीजिए, आज की बात नहीं, किसका है? आप मेरी बात सुनिए, ताजुद्दीन जी बोलेंगे, पहले आप मेरी बात सुनिए। मूलभूत जो हिंदुस्तान है उसमें जो कुर्बानी आपने दी, आपसे कई गुना ज्यादा कुर्बानी हमारी है, और हमने पाकिस्तान को अरे आप पहले बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको क्या कुर्बानी दी, आप सुनिए। टीम पीसीआर नीचे की तरफ अगर आप बीएचयू की तस्वीरें चलाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बीएचयू पर हम डिबेट कर रहे हैं। पीसीआर टीम नीचे बीएचयू की हमने वो कुर्बानी दी है। ओके, ठीक है। हमने हिंदुस्तान के लिए वो कुर्बानी दी, आपके पास तो वो बात भी नहीं थी। हमारे पास तो रास्ता भी था कि हम पाकिस्तान चले जाते, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान को अपना वतन माना, और मैं आयुर्वेद आचार्य हूं। ताजुद्दीन जी, ताजुद्दीन हिंदुस्तान में रह करके कोई एहसान नहीं किया आपने, माफ कीजिएगा। नहीं, ताजुद्दीन जी, हिंदुस्तान में रह करके कोई एहसान नहीं किया आपने। अब ये ना कहें कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमान मिल गया तो कोई एहसान किया है। हिंदुस्तान खूबसूरत मुल्क है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हम अपने सीने में रखते हैं ना। तब यहाँ पर रह करके हम ये कहते हैं कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं, तब हम कहते हैं हिंदुस्तानी हैं। जमील, क्या धर्म के नाम पर कोई आग लगाने की कोशिश कर रहा है? जमील, हाँ सचिन भल्ला बोलेंगे अभी। फजील जी रुके हैं, हर कोई रुक जाए, चीख चिल्लाहट नहीं, चीख चिल्लाहट बिल्कुल नहीं। आई डोंट नीड टीआरपी, ड्रामा बिल्कुल नहीं, ड्रामा नहीं, ड्रामा किसी भी तरह का नहीं। ताजुद्दीन जी होल्ड। जमील, क्या धर्म के नाम पर बनारस में कोई हंगामा करने की कोशिश कर रहा है, कोई आग लगाने की कोशिश कर रहा है? तो क्या जो सिक्योरिटी है वो मुस्तैद कर देंगे। हालांकि छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है, उनका ये लगातार ये कहना है कि जो परंपरा थी वो बंद हो चुकी थी, फिर से नई परंपरा शुरू हुई है। और ऐसे में वाइस चांसलर जो सुधीर कुमार जैन है, उनका ये मानना है कि दो चीजें हैं अब यहाँ पर, दो चीजें हैं अब यहाँ पर। हरिया जी मेरी बात का जवाब दीजिएगा। हरिया जी मेरी बात, होल्ड, जमील होल्ड। हरिया जी मेरी एक बात का जवाब दें आप। जम्मू, अब मैं वापस से फिर घुसपैठियों पर आता हूँ। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, मणिपुर, हर जगह ही अवैध घुसपैठियां हैं। ये जानकारी, ये रिकॉर्ड पुलिस को भी है और सरकार के पास में भी है। अभी तक क्यों आप बाहर नहीं कर सके? गृह मंत्रालय आपका, सीबीआई आपकी, ईडी आपका, एजेंसीज आपकी, इन्वेस्टिगेशन विजिलेंस पुलिस आपकी, क्यों नहीं बाहर कर पाया हरिया जी? जब भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी का मामला उठता है, ये तथाकथित उनके नाम पे राजनीति करने वाले लोग, आपको पता है, आके सड़कों पे धरना देते, प्रदर्शन करते हैं, ये देश का माहौल, समाज का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार ने ये तय कर लिया है कि जो भी कानून के बीच में आएगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। आप देखो, सचिन जी सुना आपने, सचिन भल्ला सुना आपने, जो भी कानून के बीच में आएगा। पूरी बात सुन लीजिए। और इस दिल्ली में एनआरसी के नाम पे जो कुछ हुआ, अब वैसा ही माहौल बनाया जा रहा है अतिक्रमण के खिलाफ। लेकिन मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं, जो अतिक्रमण के बीच में आएगा, कानून के बीच में आएगा, उसके साथ बहुत अच्छे से निपटा जाएगा। गुंडागर्दी। सचिन भल्ला अपने आप को अनम्यूट कहां आपके पास? सचिन भल्ला अपने आप को अनम्यूट करें और बोलें। सचिन भल्ला बोलेंगे। हरिहर रघुवंशी वर्सेस सचिन भल्ला। सचिन भल्ला बोले। भी पानी फिरने वाला है, वो यहाँ इस तरह की राजनीति नहीं कर सकते। इनको शर्म आनी चाहिए कि हमें अपने आप को एक दूसरे भाईचारे में लेके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, और ये हिंदू और मुस्लिम को लड़ाई करा के ये काम तो अपनी राजनीति निष्कार है। मेरा मानना यह है कि मैंने आपको बार बार बोला कि नजायज किसी का काम बंद नहीं होना चाहिए, नजायज कोई अपने घर से बेघर नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है। आप हिंदू और मुस्लिम को ले लेके बार बार इस डिबेट को, ये जो राजनीति के जो फजील अहमद जी, क्यों आखिरकार एक समुदाय विशेष के साथ में विवाद जुड़ता है? एक समुदाय विशेष के ऊपर क्यों ये ब्रांड, ये टैगिंग होती है कि अगर आतंकी है तो समुदाय विशेष वाला, अगर बवाली है समुदाय विशेष वाला, शाहीन बाग के नाम पर हरकत में आता है तो समुदाय विशेष वाला, शाहीन बाग के नाम पर सड़क को हाईजैक करता है तो समुदाय विशेष वाला। ये संयोग है या प्रयोग? देखिए, इन्होंने 15 साल, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ फजील अहमद बोलेंगे, सिर्फ फजील अहमद बोलेंगे। हिंदुओं की दुकानें टूटी, हाँ ठीक है, ओके। सचिन भल्ला, सचिन भल्ला, सचिन भल्ला, सचिन भल्ला, अपनी जब आपका वक्त आएगा, आपका नंबर आएगा तब बोले आप। सारी आवाज नीचे, सिर्फ फजील अहमद की आवाज जानी चाहिए। फजील अहमद जी बोले। देखिए, 15 साल ये लोग कुछ किए नहीं, 15 साल से कुछ किए नहीं।
इतना बुरा हाल दिल्ली का कर दिए, पब्लिक ने अब मन बना लिया है कि इनको हटाना है। अब हटाना है तो सबसे पहले अब ये इलेक्शन का पहला प्रयोग तो इनका होता है हिंदू मुसलमान करना। इलेक्शन यानी एमसीडी इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप? एमसीडी इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो उसी का प्रयोग होता है कि इससे पहले इन्होंने जहांगीरपुरी में शुरू किया और उसके बाद अब शाहीन बाग का नाम ले रहे। मैं कह रहा हूं कि धौला कुआं से पूरी सर्विस रोड गायब है, वहां से पूरी दुनिया आती जाती है, बहुत घंटों जाम लगता है। पूरे देश के राजनयिक आते हैं, उसको क्यों नहीं खाली करा रहे पहले? फजील अहमद जी, आप लोग सड़क पर मत आ जाइएगा, रोड ब्लॉक मत कर दीजिएगा, बड़ी दिक्कत होती है, मुझे भी बड़ी दिक्कत होती है। मेरे घर में कोई बीमार था आज से 2 साल पहले, 3 महीने तक रोड हाईजैक कर ली गई थी और मुझे बड़ी परेशानी पेश आई थी। भारतीय जनता पार्टी 14 से पहले सड़कें बनाती थी, सबसे ज्यादा तो भारतीय सड़क पर मत आ जाइएगा, बस बवाल मत काटिएगा। नकाब में बुरके में महिलाएं नजर आ जाएं शाहीन बाग में, ये कोशिश जरूर कीजिएगा, ये आप सभी लोग कोशिश जरूर कीजिएगा। शाहीन बाग के नाम पर माहौल खराब बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि एक शाहीन बाग की वजह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक न जाने कितने शाहीन बाग बने थे सिंबॉलिकली, ये मुझे अच्छे से याद है। बहुत शुक्रिया मलिहा जी, ताजुद्दीन जी, फाजिल जी, सचिन भल्ला, बहुत शुक्रिया। जमील अहमद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिपोर्ट करने के लिए। अंत में इतना ही हम कहना चाहेंगे, शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अगर बुलडोजर चल रहा है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इस पर सियासत न हो, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण अवैध होता है, घुसपैठिए अवैध होते हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं, और अगर देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले हटाए जा रहे हैं तो इसमें बिल्कुल ठीक है, ये चीज जायज है, ये चैनल का भी मानना है। और कानून के रास्ते में अड़ंगा डालने के लिए लोग धर्म की सियासत लेकर के ना आए।